और हमें मंडल कमीशन को भी हासिल किया। हमने इस देश के संविधान को भी हासिल किया, मंडल कमीशन को भी हासिल किया, SC/ST एक्ट को भी हासिल किया। तो उनको क्या लगता है हम 3 लड़ाई जीतने के बाद ये लड़ाई हार जाएंगे? इंस्टीट्यूशंस में जहां हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मुझे लगता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पे करेंगे। किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, भारत बंद से बड़ा आंदोलन होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोशल वर्कर और यूजीसी मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले प्रशांत कनौजिया जी। प्रशांत, हम चीजों को देख रहे हैं, यूजीसी आंदोलन उस रूप में नहीं आ पा रहा है। हम देख रहे हैं बहस तो हो रही है, लेकिन सड़कों पर आंदोलन नहीं दिख रहा है पिछले कई दिनों से। क्यों? देखिए, सवाल ये है कि आंदोलन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो अगली सुनवाई पर फैसला होगा उसके बाद यकीनन इस देश की सड़क पर भी हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हम ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे अधिकार है। हमें एक सेफ स्पेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज में सेफ स्पेस चाहिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जहां हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मुझे लगता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पे करेंगे। किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, भारत बंद से बड़ा आंदोलन होगा। वो ये जानते नहीं इस बात को, बस हम इस बात का सम्मान कर रहे हैं कि ये देश संविधान से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो लेट सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन दैट ऑन 19 मार्च। मेरे को लगता है कि उनका अगली सुनवाई है, उसके बाद हम अपनी रूपरेखा क्लियर करेंगे। 3 दिन के अंदर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया, उस पर टिप्पणी की कि ये खाई बचेगी समाज से, तो इसको लेकर क्या नजरिया? समाज में खाई पहले से है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नई बात बता रहा है। ये खाई समाज में बहुत सालों से है, हजारों सालों से है, और इनग्रेन्ड है, अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। और इस खाई को मिटाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, रामास्वामी पेरियार ने, तमाम लोगों ने किया। उसके बाद मंडल कमीशन की जो लड़ाई थी हमारी, जो बहुत सारे लालू यादव जी, शरद यादव जी लोगों ने मिलकर लड़ा, रामविलास पासवान जी, और हमें मंडल कमीशन को भी हासिल किया। हमने इस देश के संविधान को भी हासिल किया, मंडल कमीशन को भी हासिल किया, SC/ST एक्ट को भी हासिल किया। तो उनको क्या लगता है हम 3 लड़ाई जीतने के बाद ये लड़ाई हार जाएंगे? जिस तरह से मुसलमानों पे हमले बढ़ रहे हैं, विभाजनकारी नीतियां सामने आ रही, तो इससे क्या इससे भी फर्क पड़ेगा यूजीसी पर? एकता कमजोर होगी हिंदू और दलित और मुसलमानों के बीच? नहीं, मुस्लिम और दलित तो हमेशा साथ रहेंगे, और मुझे लगता है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, वो तो सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। हम कहते हैं पीपल यूनाइटेड शैल ऑलवेज बी विक्टोरियस। तो अगर इस देश का जो भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है वो साथ आके मिलकर काम करेगा, और ये बात से अच्छा है कि मिथ्या को टूटा। जो कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व एकता की बात करते थे, उन्हें पता चल गया कि कितने हिंदू मानते हैं ओबीसी के लोगों को, SC के लोगों को, ST के लोगों को। लेकिन बाबा बागेश्वर के महफिलों में तो भीड़ सबसे ज्यादा ST/SC मतलब जो है उन कम्युनिटी की होती है। ये डिप्रेस्ड नेशन है, लोगों को चमत्कार की ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि जब सरकार विफल हो जाती है ना, तो ऐसे 4 बाबाओं को पैदा कर देती है, ताकि बाबा लोग क्या करें, लोगों का जो डिप्रेशन है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, उसके लिए एक झूठी उम्मीद दे सके। तो ये फ्रॉड है, बागेश्वर की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस देश की डेमोग्राफी बदल रही है, और इस देश की डेमोक्रेसी को भी हम बदलने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से DU के स्टूडेंट पर जो पिछले दिनों आपने देखा हमला हुआ है ना, उनको टारगेट किया गया, तो आयशा के लोग तो क्या कहेंगे? अभी JNU में भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे? इनका तो तरीका यही है, और ये कौन कर रहा है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कर रहे हैं। वो नंदन बामसेफ न्यूज का जो रिपोर्टर था, उसके साथ भी किस तरीके का दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया गया, और वीडियो में ये बहुत क्लियर हो गया कि कौन क्या कर रहा था। पानी नहीं मिला, इस तरीके की बातें कर रहा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लड़ाई बड़ी है। कैंपस में जब बात करने पर इस तरह की कार्रवाई होती है, तो क्या सड़कों पर भी सख्ती होगी? कैंपस में आप लोग बोल नहीं पाते? नहीं बोल पाते ना, इसलिए तो ये कानून की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम बोल पाए, इसके लिए इस कानून की जरूरत है। धन्यवाद।